राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। अपन राउल्ट के लॉ की बात कर रहे थे। ठीक है, आज अपन क्या करते हैं, देखो इस राउल्ट लॉ में एक तो होता है भाई सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट को ए लेके चल रहे हैं, सोल्यूट को बी लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जो कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट रखता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन राउल्ट नियम अपन लगाएंगे। अब तो अपन राउल्ट नियम लगा रहे हैं, राउल्ट लॉ लगा रहे हैं किसके लिए? ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट रखते हैं, यानी जिनकी वेपर नहीं बनेगी। सपोज ये पानी है, पानी का मतलब सॉल्वेंट है। इस पानी का पी नोट ए, प्योर स्टेट में कितना है? पी नोट ए। इसमें मैंने डाल दिया सोल्यूट, बी डाल दिया, और बी सपोज मैंने NaCl डाला, तो ये NaCl क्या है बताओ? नॉन वॉलेटाइल है। तो आपने क्या किया? पानी में नमक डाल दिया, पानी में नमक डाल दिया। तो ध्यान रखना एक चीज और, पानी में अगर नमक डाल दिया जाएगा तो वेपर जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है भाई। ठीक है, जिसे आप बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो ही आप NaCl डालोगे वेपर प्रेशर घट जाएगा, जिसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला जाता है भाई। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं बताओ? राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं। जब आप इसमें क्या डालेंगे बताओ? नॉन वॉलेटाइल डालेंगे, जिसकी वाष्प नहीं बनेगी भाई। देखो भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी नोट ए, और इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी? XA। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P क्या होगा बताओ? PA प्लस PB। सॉल्यूशन आपने बनाया, उसमें क्या क्या डाला आपने बताओ? A और B डाल दिया, A और B डाल दिया आपने। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि PA कैसे निकाला जाता है, PB कैसे निकाला जाता है, लेकिन ध्यान दें यहां PB इक्वल 0 है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है। आपके पास जो सोल्यूट है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल है भाई। तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, इसलिए PB बराबर 0। तो P क्या हो जाएगा बताओ? P बराबर हो जाएगा PA। ठीक है, और ये जो PA है वो PA कैसे निकालते हैं आप बताओ? P नोट A XA से। आपने पहले ही पढ़ लिया कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, P आ जाएगा। तो आपके पास आ गया ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि जो आपने नमक डाला है, नमक की वेपर नहीं बनती, इसलिए मैंने PB बराबर 0 लिखा है। सिर्फ किसकी होगी? A की होगी। और PA बराबर क्या होता है? P नोट A XA। तो आपके पास
पी ए बराबर आ गया पी नोट ए एक्स से, और ये पी नोट एक्स से क्या है बताओ, वेपर प्रेशर है। ठीक है भाई, तो क्या निकाल लिया आपने बताओ, यहां से चलते हैं। क्या निकाला आपने, आपने निकाला पी ए बराबर पी नोट ए एक्स, पी ए बराबर एक्स ए की जगह आप क्या रख सकते हैं, आप ऐसे कहते हैं कि एक्स ए और एक्स बी का जोड़ एक होता है, मोल भिन्नों का जोड़, मोल फ्रैक्शन का जोड़ एक होता है। तो अब क्या हो जाएगी इक्वेशन, पी ए इक्वल पी नोट ए। ठीक है, एक मिनट और भाई गड़बड़ हो गई, इसको परली तरफ ले जाऊं, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, तो एक्स ए की जगह क्या रख दूं मैं 1 माइनस एक्स बी, तो पी ए क्या हो जाएगी बताओ, पी ए हो जाएगा पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी, मल्टीप्लाई करें दोनों को, पी ए बराबर पी नोट ए, इसको एक से मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो पी नोट ए एक्स बी, माइनस का इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा, पी ए प्लस पी नोट ए एक्स ए बराबर पी नोट ए, ये पी ए इधर प्लस का है, पल्ले तरफ ले जाओ माइनस का हो जाएगा, पी नोट ए एक्स ए बराबर पी नोट ए माइनस पी ए। ठीक है भाई, प्लस का था माइनस का हो गया। अब आप यहां पर केवल ये एक्स बी था भाई, अब आप एक्स बी निकालें तो एक्स बी क्या हो जाएगा बताओ, बटे में चल जाएगा, पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए, ये आ गया आपके पास। एक्स बी क्या है बताएं, एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी की मोल भिन्न है, ये बी की मोल भिन्न है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आपने क्या किया, नमक डाला, नमक डालते ही वेपर प्रेशर घट गया भाई, नमक डालते ही वेपर प्रेशर घट गया, तो आप यहां पर वेपर प्रेशर घट गया, इसे आप कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन बोलेंगे आप इसे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे भाई, वाष्प दाब घट गया ना, तो ज्यादा किसका, पानी का, पानी का ज्यादा, पी नोट ए, कम किसका, सॉल्यूशन का, पी ए घटा दो, ये आ जाएगा। तो वेपर प्रेशर में जो कमी है, वाष्प दाब में जो कमी है, वो आ जाएगी पी नोट ए माइनस पी ए भाई। ये पानी का है, ये सॉल्यूशन का है, पानी का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, क्योंकि नमक डाल देते हैं ना भाई, नमक डालने पर क्या होगा, वाष्प कम बनती है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर आप डाल दिए तो उसकी वेपर बनती ही नहीं। ठीक है, तो वो एरिया जिससे वाष्प बनेगी वो कम हो जाता है भाई, तो वाष्प कम बनती है, पानी की ज्यादा, सॉल्यूशन की कम, ज्यादा में से कम घटा दो, वाष्प दाब अवनमन आ जाएगा। और अगर मैं इसमें पी नोट ए का भाग दे दूं, पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए, तो ये कहलाएगा क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो देखो भाई, एक तो ये था पी नोट ए माइनस पी ए, वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसे आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन बोलेंगे। और अगर मैं इसमें पी नोट ए का भाग दे दूं तो ये आ जाएगा क्या, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो एक्स बी के बराबर है भाई। तो यहां पर मैं इस एक्स बी का मान रख दूं,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, विलेय की मोल पर निर्भर करें, मोल फ्रैक्शन पर निर्भर करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगी भाई। ये जो आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन या रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, बी की मोल भिन्न पर डिपेंड कर रहा है, बी के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन या रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर एक क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। तो मैं इसको ये लिखो, आपने क्या लिखा बताओ? पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए किसके इक्वल है? एक्स बी के। तो ये जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये एक क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए क्या होगा बताओ? अणुसंख्य गुणधर्म होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा भाई। ठीक है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है भैया। ठीक है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए। ठीक है, देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकालेंगे? विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे आप भाई? फार्मूला क्या आपका? पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए बराबर एक्स बी। एक्स बी क्या होता भाई? बी का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल बटा कुल मोल, बी का मोल बटा कुल मोल। ठीक है, तो इस एक्स बी की जगह ये उठा के रख दो, पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए बराबर एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ठीक है, नमक बहुत कम डाला आपने, बी बहुत कम है, ए बहुत ज्यादा है, यानी एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। बी का मतलब विलेय, सॉल्यूट, नमक। नमक बहुत कम डाला आपने, तो बी का मोल बहुत कम आ जाएगा, ए का बहुत ज्यादा जाएगा। तो आप इस बी को यहां नेग्लिजिबल मान लें, किसकी कंपैरिजन में? एन ए की कंपैरिजन में। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए बराबर एन बी अपॉन एन ए। एन बी कैसे निकाला जाता है? बी का मोल डब्ल्यू बी बटा एम बी। एन ए कैसे निकाला जाएगा? डब्ल्यू अपॉन एम ए। वैल्यू यहां रख दो आप। ठीक है, क्या जाएगा बताएं? पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए बराबर एन बी की जगह ये रख दो आप, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू ये नीचे रखा जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एम ए ऊपर डब्ल्यू ए नीचे। ये फार्मूला गया। तो इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं बताएं? एम बी निकाला जा सकता है, और यहां पर ये एम बी आपके पास क्या बताओ? मोलर मास ऑफ सोल्यूट या विलेय का अणुभार है। विलेय का अणुभार है एम बी। ये एम बी आप यहां निकाल सकते हैं भाई।
एम भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखो फार्मूला क्या था आपके पास, पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए में एक्स बी बराबर एक्स बी। अब इस एक्स बी की वैल्यू रखोगे आप, बी का मोल फ्रैक्शन खुद का बटा कुल, बी का मोल बटा कुल मोल, बी का मोल बटा कुल मोल। नमक आपने बहुत कम डाला है, एन बी नेग्लिजिबल है, एन ए बहुत ज़्यादा है, तो एन बी को हटाओ, एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। बी का मोल कैसे निकालते हैं भाई, डब्ल्यू बी अपॉन एम ए, एम बी। एन बी कैसे निकाला जाएगा, बी का मोल, ए का मोल कैसे निकाला जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम ए। एन बी और एन ए की जगह ये दोनों वैल्यू रख दो आप, ये फार्मूला गया। ठीक है, तो फार्मूला क्या है भाई, देखो फार्मूला कैसे याद करेंगे अपन, पापा बटा पा, पापा बटा पा, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। पापा बटा पा बराबर बाबा, बाबा कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू अपॉन एम लिख दो, फिर एम अपॉन डब्ल्यू लिख दो, डब्ल्यू अपॉन एम फिर एम अपॉन डब्ल्यू। बाबा, बाबा का मतलब यहां बी, यहां ए, यहां बी, यहां ए, बी ए, बी ए। ये फार्मूला आपके पास। अब इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है, तो पापा बटा पा, पापा बटा पा बराबर बाबा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू। इस पर आधारित अपन अब न्यूमेरिकल करते हैं, तो इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो क्या होंगे भाई, इसके न्यूमेरिकल देखो अपन देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर दोबारा देख लें भाई एक बार कि अगर आप मान लीजिए पानी में नमक डालते हैं, नमक क्या है बताएं, नमक आपके पास नॉन वोलेटाइल है भाई। तो अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, मतलब अवाष्पशील विलेय अगर आप डालें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब जिसकी वाष्प नहीं बनती, तो ध्यान रखना वाष्प दाब घट जाएगा भाई, वेपर प्रेशर घट जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब अवनमन। और वो निकाला कैसे जाएगा भाई, पी नोट ए में से पी ए घटा दो, ये आ गया आपके पास क्या, वाष्प दाब अवनमन, या फिर इसको मैं बोलूं क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मान लीजिए इसमें मैं पी नोट ए का भाग दे दूं या पी नोट ए से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा भाई रिलेटिव आ जाएगा, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है भाई, रिलेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना भाई, ये किस पे डिपेंड करता है, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, किस पे डिपेंड करता है, ये एक्स बी पे डिपेंड करता है, बी की मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे बताएं, इस एक्स बी की वैल्यू रख देंगे, एक्स बी की वैल्यू क्या भाई, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये वैल्यू रख दो और उस फार्मूले से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास भाई राउल्ट लॉ, किन के लिए, नॉन वोलेटाइल या अवाष्पशील
विलय के लिए। ठीक है भाई।